इज़राइल बना कैसे? देखिए, बात है 1917 की, 1917 की। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ओटोमन साम्राज्य एक बार दिखा देना चाहता हूँ। ये मैप है और इसमें जो आपको दिख रहा है ना, ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर और हल्का ग्रीन कलर, ये पूरा कभी ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था। बाद में ये सिमट के ये जो डार्क कलर में दिख रहा है वो सब रह गया था। और इसी में फ़लस्तीन, इज़राइल वगैरह, इज़राइल तो उस समय था ही नहीं, फ़लस्तीन वगैरह वो सभी इलाका था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ओटोमन साम्राज्य की हार हो गई थी और फिर ब्रिटेन ने क्या किया, फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया उस जगह पर। और उस वक्त ज़्यादातर आबादी अरब मुस्लिमों की थी और यहूदी अल्पसंख्यक के तौर पर रहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1920 से 1940 के बीच में यूरोप में यहूदियों के खिलाफ माहौल बनने लगा। यूरोप में बात कर रहा हूँ मैं। और इस बीच मित्र देश, तब ब्रिटेन के साथ जो देश थे, उन सबको फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए यानी जूज़ के लिए अलग देश बनाने के काम सौंपा गया। उसको लीड कर रहा था ब्रिटेन ही। और इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और हिटलर की फ़ौज ने लाखों यहूदियों का नरसंहार किया। वर्ल्ड वार ख़त्म होते होते पश्चिम देशों को अंदाज़ा लग गया था। क्या अंदाज़ा लग गया था? क्रूड ऑयल का भंडार के बारे में। अरब देश में क्रूड ऑयल था और एनर्जी जहाँ पर रहेगी, जिसके पास एनर्जी का इतना बड़ा भंडार होगा, तो वो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में उसकी सत्ता हो सकती है। इसका अंदाज़ा ब्रिटेन, अमेरिका और तमाम जो मित्र देश थे ना, उन सबको शुरू में ही हो गया था। और इसी वजह से इज़राइल पर काम शुरू हो गया। इज़राइल पर काम किया गया कि मिडिल ईस्ट जो है ना, यानी अरब देश, वो हमेशा दबे रहें, वहाँ पर कुछ ना कुछ युद्ध का माहौल वहाँ रहे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो कई देशों की स्थिति खराब हुई। ब्रिटेन की भी स्थिति, आर्थिक स्थिति थोड़ी डमाडोल हुई और उसने क्या किया, 1947 के आसपास वो फ़लस्तीन को छोड़ के चला गया ब्रिटेन। लेकिन इज़राइल पर काम अभी भी चल रहा था, तो पश्चिमी देशों ने समर्थन किया और उसके बाद 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने क्या किया, फ़लस्तीन में इज़राइल बनाने की घोषणा कर दी। और इसके बाद 8 महीने तक जंग हुई। एक तरफ अरब देश थे, दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के समर्थन में इज़राइल था। ठीक है। और फ़लस्तीनियों को अपने इलाके से, उन इलाकों से हटाया गया। आप देख रहे हैं ये जो वाइट सा कुछ दिख रहा होगा, वो यहूदियों की बस्तियां थी। और बाद में फिर जब ये घोषणा कर दी गई और युद्ध चला 8 महीने तक, 1948 में फिर इज़राइल इस तरीके के स्वरूप में आने लगा। फिर यूनाइटेड नेशंस ने कुछ प्लान भी बनाए, लेकिन एक्चुअल में ऐलान नहीं हुआ था इज़राइल का उस वक्त तक। यहाँ तक कि जुलाई 1949 तक इज़राइली फोर्सेस करीब 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल चुके थे। फिर 1949 में सीज़ फायर का ऐलान हुआ, युद्ध रुक गया। फ़लस्तीन का ज़्यादातर हिस्सा वो इज़राइल के कब्जे में आ चुका था, ये स्थिति थी। ठीक है, फ़लस्तीन के कब्जे में आ चुकी थी। तो 2 इलाके में बट गया था, एक वेस्ट बैंक, दूसरी ओर जो मिस्र के पास का इलाका था, गाज़ा कहा गया। तो फ़लस्तीन की राजधानी जो है यरूशलेम, वो भी 2 हिस्से में बट गई। एक तरफ जो आधा हिस्सा है वो फ़लस्तीन की ओर चला गया और आधा हिस्सा किसके पास आ गया, इज़राइल के कब्जे में आ गया, बहुत सारा इलाका। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1964 में फ़लस्तीन को इज़राइल से आज़ाद करवाने के लिए फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO की स्थापना हुई। और PLO के लोग जो थे वो बातचीत में विश्वास रखते थे ज़्यादातर, कुछ उसमें भी कुछ हिंसा की ओर सोचते थे, लेकिन ज़्यादातर बातचीत में ही विश्वास रखते थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो डिप्लोमेटिक ढंग से पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ उठा रहे थे कि किस तरीके से फ़लस्तीनियों को बेदखल कर दिया गया, वहाँ के लोगों को भगा दिया गया, मार दिया गया, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो इसको तोड़ निकालने के लिए इज़राइल ने हमास की स्थापना करवाई थी। हालांकि जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि वो भस्मासुर साबित हुआ है। ठीक है। फिर कई बार युद्ध हुए, जैसे 1967 में इज़राइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराया और ईस्ट यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स, इन सब पर कब्जा कर लिया था। मतलब पूरे लगभग इज़राइल पर उसका कब्जा हो गया था। 6 डे वॉर भी कहा जाता है इसको। ये भी सवाल हो सकता है आपको, 6 डे वॉर कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। इसके बाद इज़राइल ने क्या किया कि तमाम जो कब्जे वाले इलाके थे वहाँ पर यहूदी
कॉलोनी बसाना शुरू कर दिया और फ़िलिस्तीनियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। फिर आई बात 1973 में। उस वक्त मिस्र के नेतृत्व में अरब देशों के समूह ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला किया, लेकिन अमेरिका की मदद से इजराइल ने अरब देशों को हरा दिया। मिस्र के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। किसने? मिस्र के बहुत सारे इलाकों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। जैसे एक बार मैप के थ्रू भी आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं। मिस्र यानी इजिप्ट जो है ना, वो ये वाला इलाका है, इधर वाला, यहाँ ये वाला इलाका आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये है मिस्र, ठीक है। तो इजराइल ने उस दौरान यहाँ पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। ये कब की बात है? ये बात है 1973 की बात है। हालांकि बाद में फिर बातचीत हुई, उसके बाद वो इलाका इजराइल ने छोड़ दिया था। यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव जारी किया, उसको कहते हैं प्रस्ताव संख्या 181, 181। उसके तहत फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर 2 हिस्से में बांट दिया गया। ये इस तरह से, एक गाजा पट्टी और एक ये वेस्ट बैंक। बाकी इलाका इजराइल घोषित हो गया, ठीक है। मतलब उससे पहले इजराइल का कब्जा था, यहूदियों का कब्जा था पूरे इलाके पर, लेकिन ये घोषित कर दिया गया कि चलो फ़िलिस्तीन ये और ये सिर्फ यही 2 इलाके हैं। ओके, समझ रहे हैं? तो एक यहूदियों के लिए एक देश और दूसरा अरब मुस्लिमों के लिए। और यरूशलेम को उसी के दौरान क्या कर दिया, इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया गया था यरूशलेम को। तो यूनाइटेड नेशंस के इस प्रस्ताव को यहूदी लीडर ने तो स्वीकार कर लिया। उनके लिए तो फ़ायदा था, क्योंकि उनके देश को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही थी, लेकिन अरब देशों ने इनकार कर दिया। फिर आई बात 1978 में। उस वक्त मिस्र और इजराइल ने एक डेविड एकॉर्ड के जरिए समझौते करने की कोशिश की, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। और फिर उसके बाद से 2005 तक छोटी बड़ी जंग होती रही। इस दौरान क्या हुआ कि इजराइल ने वेस्ट बैंक से धीरे धीरे हालांकि कब्जा हटा लिया, जो वेस्ट बैंक पर उसका कब्जा था बहुत सारे इलाकों में। 2006 में इजरायली फोर्स ने गाजा शहर को छोड़ दिया, कब्जा करने के 38 साल बाद। ये गाजा स्ट्रिप कहते हैं इस इलाके को, वहाँ को, ठीक है। और यहाँ पर चुनाव हुए और उस दौरान हमास ने जीत हासिल कर ली। तो उससे पहले तक हमास को समर्थन था इजराइल का। तो जब चुनाव जीत गया तो हमास ताकतवर हो गया कि उसने कहा कि इजराइल जो है ना, वो ये वाला यानी यहूदी लोग ये वाला हिस्सा खाली कर दें, ये पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन है और ये हम इस पर कब्जा करेंगे। अब यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई दोनों के बीच में। और इस दौरान फ़िलिस्तीनी आतंकियों ने इजराइल पर कई बार हमले किए। हम आतंकी कहेंगे अभी, लेकिन उस वक्त लड़ाके थे। और इसका जवाब इजराइलियों ने भी दिया, गाजा पर हमला किया और कईयों की मौत हुई। 2012 में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया। 2012 में इजराइल ने हमास के मिलिट्री चीफ अहमद ज़बारी को मार डाला। और इसके बाद तो गाजा की ओर से बहुत बेतरतीब रॉकेट दागे गए। इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक किया। 2014 में भी हुआ। टेंशन लगातार बनता रहा। फिर 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पूरे यरूशलेम जो इंटरनेशनल सिटी घोषित किया जा चुका था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो पूरे यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दी। इजराइल तो कहता था कि ये पूरा यरूशलेम मेरा है और ये हमारी राजधानी है, लेकिन ऐसा पहली बार था जब किसी देश ने औपचारिक रूप से घोषणा का समर्थन किया हो। तो अपना दूतावास जो है ना, अमेरिका ने तेल अवीव से हटाकर शिफ्ट कर दिया यरूशलेम में। और अब हम लोग देख रहे हैं 2023 में हमास ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है इसराइल पर। तो 1948 में जो इसराइल का गठन हुआ, उसके बाद फ़लस्तीन से उसका संघर्ष हर स्तर पर चल रहा था, चाहे बौद्धिक तौर पर हो, चाहे राजनयिक तौर पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो, मतलब हर जगह पर, चाहे लड़ाई के तौर पर ही क्यों ना हो। इजराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर वो फ़लस्तीन के सामने कमज़ोर पड़ रहा है, तो 1970 के दशक में उसने फ़लस्तीन के एक कट्टरपंथी संगठन को जो है उदारवादी फ़लस्तीन नेताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। और इसका नाम क्या दिया? हमास दिया नाम, ठीक है। एक न्यूज़ दिखा देना चाहता हूँ वाशिंगटन पोस्ट का। जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे कि आपको पूरी बात यहाँ समझाई जाए, उसी वक्त मुझे ये न्यूज़ मिला, हाउ इज़राइल हेल्प क्रिएट हमास। मतलब इज़राइल ने ही इसको बनवाया था, क्रिएट करवाया था। और बाद में अब देख रहे हैं हम लोग क्या,
भस्मासुर बन गया। जैसे कि अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया था अफ़गानिस्तान में किसके खिलाफ, रूस के खिलाफ या कहें सोवियत संघ के खिलाफ, और उसके बाद वही भस्मासुर बन गया था जिसने तालिबान ने और अलकायदा ने उस पर अटैक कर दिया था अमेरिका पर, और वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उन सबको तबाह कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखने को मिला है, हमास को उसने क्रिएट किया था। फ़िलिस्तीन के जो नेता सब थे ना, जो वो उदारवादी थे, मतलब उदारवादी का मतलब कि बातचीत से किसी चीज़ को हल निकालना, देशों के साथ संपर्क रखना, अपनी आवाज़ दूसरों से बुलवाना, उग्रवाद की ओर नहीं था उनका। उनके खिलाफ खड़ा किया गया इसको। ठीक है, हालांकि इसकी हमास की स्थापना जो है 1987 में मानी जाती है। और यहाँ तक कि इज़राइल के जो पूर्व जनरल हैं याद से जो उनका ये कहना है कि जहर को जहर से मारने की जो नीति थी ना, ये ऐतिहासिक गलती थी। इज़राइल सरकार ने हमास के लिए बजट भी दिया था, और इसका अफसोस है बहुत सारे वहाँ के जो अधिकारी हैं इज़राइल के, उन सब ने कहा है कि उन सबको फंड दिया गया और अब वो बहुत बड़ा आतंकी संगठन बन चुका है। ये जो हमास है उसमें 90% युवा फ़िलिस्तीनी हैं, मतलब युवा हैं उसमें, और उसको तुर्की और कतर से भी कुछ फंडिंग मिलती है, ऐसी भी बात सामने आई है। ईरान भी हमास को हथियार पैसे देता है। हमास पे तकरीबन 27,000 लोग हैं, उसके लड़ाके हैं। ठीक है, और 6 रीजन में बटा हुआ है, ब्रिगेड में बांटा हुआ है, 25 बटालियन है, 106 कंपनियां हैं, और इसके कमांडर जो है ना वो बदलते रहते हैं। तो ये इससे तो हुई है। अच्छा, हुआ बाद में क्या हुआ ना कि चुनाव भी हुए गाज़ा पट्टी में, और उसके बाद वहाँ पर अपनी सरकार बना ली, चुनाव जीत गया इस गाज़ा पट्टी में, इस जगह पर। ठीक है, हमास, और उसके बाद से वो कहता है कि फ़लस्तीन में हमारी सरकार है, और हमास की कोशिश रहती है कि ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो उसके क्षेत्र में आ जाए, प्रभाव में आ जाए, लेकिन वो आ नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काफ़ी नाकेबंदी है और इस वजह से। ठीक है, फ़िलहाल वेस्ट बैंक में PLO यानी फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सरकार है, और ज़्यादातर देशों ने उसी को मान्यता दी हुई है। ये पूरा मामला है, लगातार जो घटनाएं हुई हैं, पूरी स्थिति को आप, मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। और एक मेंबरशिप प्लान भी है आपके लिए 1 ईयर का, और इसके ज़रिए करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो सकेगी।